हेलो सब, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड बात करेंगे देखिए मैक्स हेल्थ शेयर के बारे में। मैक्स हेल्थ केयर शेयर में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आज हमने कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का मोमेंटम देखा जो कि ऑलमोस्ट 2% की गिरावट है। बट स्टॉक ने कहीं ना कहीं इस लेवल को बनाया है सपोर्ट। देखिए 965 964 के अराउंड में, यानी कि स्टॉक में हो सकता है 960 पर 970 पर कहीं ना कहीं इंट्राडे में सपोर्ट क्रिएट हो। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम मैक्स हेल्थ का ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं और समझने की वहां पर हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हमें मैक्स हेल्थ के ऑप्शन चेन पर दिखाई दे रहा है, किस तरीके का मोमेंटम जो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हुआ और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या स्टॉक में खरीदारी अभी की जा सकती है या नहीं। इस चीज को प्रॉपर यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको पोजिशनली बाइंग करने से बचना चाहिए, है ना। मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन भी क्यों बचना चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगा। रेजिस्टेंस यानी कि इंट्राडे में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इंट्राडे में मैंने आपसे क्या कहा कि 960 के आसपास 970 के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता, सपोर्ट हो सकता है। लेकिन स्टॉक का सपोर्ट क्रिएटेड है 980। 980 का ही रिवर्सल वैल्यू है 971। और ऐसे केस में यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सपोर्ट जो डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई है उसके हिसाब से सपोर्ट मेरा 980 पर है, रेजिस्टेंस मेरा 1000 पर है। रेजिस्टेंस का प्रेशर अपने आप में बियरिश है। तो ऐसे केस में स्टॉक में क्या होगा, 980 के लेवल को टॉप लेकर के स्टॉक वहां से डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा। तो आइए सिंपल चार्ट पर, और अगर 980 के आसपास एक लाइन में यहाँ खींच दूं हॉरिजॉन्टल, तो ये समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टॉक 980 के लेवल को प्रॉपर रेस्पेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। देखिए 980 पर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ आपके सामने, ये देखिए 980। अब ये मुझे देखना है कि 980 का जो मेरा रिवर्सल वैल्यू है वो एक्जैक्टली 980 ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए स्टॉक पहली बात तो इसको यहीं हिट करता है और फिर सीधा नीचे आता है। अगेन इसको हिट नहीं कर पाता, कहाँ से रिवर्सल दे देता है, 980 के पहले। ये देखिए कितना वैल्यू है, लगभग 978.0 के आसपास से स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन साइड में आने की कोशिश करता है। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस का प्रेशर बियरिश क्रिएटेड है जिसके चलते स्टॉक अप साइड में जाने की कोशिश तो नहीं कर पाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई। अब देखिए पोजिशनली क्यों स्टॉक में बाइंग करने से बचना चाहिए। जो स्टॉक का रजिस्टर सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो डीप इन द मनी में आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ 1020 पर। लेकिन इस सपोर्ट का जो इसका जो सपोर्ट है वो इसको हम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि ये डीप इन द मनी में। तो ऐसे केस में मैं इसको लेकर के चलूंगा। ऐसे केस में स्टॉक, और यहाँ पर देखिए ओआई कितना कम है, ऐसे केस में जहाँ काफी कम लोग ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी अगर प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ पर तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा और फिर ये हमको कहीं ना कहीं परेशान करने लग जाएगा। वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 962 स्टॉक का बॉटम दिखाई दे रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक 980 पर ही अपना सपोर्ट क्रिएट करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है तो याद रखिएगा 961 962 स्टॉक का बॉटम रहेगा और कल स्टॉक में आपको एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको एक बार विजिट कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।